अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और अपना काम भी बाकायदगी से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर पढ़ रहे थे अरकान इस्लाम, और इसमें हम 3 पहले अरकान के बारे में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा था कलमा तैयबा, नंबर 2 नमाज, और फिर उसके बाद नंबर 3 रोज़ा। आज हम स्टार्ट करेंगे ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है और बहुत ही बुनियादी मजबूत बुनियाद फराहम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दीन इस्लाम को अगर हम एक इमारत समझें, एक बिल्डिंग समझें, तो ये जो अरकान हैं ये पिलर्स हैं, ये सतून हैं जिन पर ये इमारत खड़ी हुई है और मजबूती से खड़ी है ये इमारत। और इन तमाम पिलर्स को बाकायदगी से इन पर अमल करना इस इमारत को और ज़्यादा मजबूत करता है। जैसे कि कलमा तैयबा, नमाज और रोज़े के बारे में हमने पढ़ा। ये चौथी जो इबादत है, ये सतून है, ये है ज़कात, और ये है माली इबादत। इसमें हमारी जिस्मानी मुशक्क़त नहीं लगती, बल्कि अपने माल से हम ये इबादत करते हैं, अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, इसे ज़कात कहते हैं। ये सारी डिटेल अभी हम पढ़ लेते हैं। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ज़कात के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया व आतुज़ ज़का, और ज़कात दिया करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है ये। व आतुज़ ज़का, और ज़कात दिया करो, यानी ये हुक्म है मुसलमानों के लिए कि ज़कात दिया करो। अब ज़कात क्या है वो हम देखते हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक है कि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आए और उसकी मदद करे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो हर साल अपनी जमा शुदा हलाल कमाई में से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों को दें, ताकि माशरे के गरीब लोगों की परेशानियां ख़त्म हो सकें। और मुसलमानों को अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपना माल खर्च करने की आदत भी हो। यानी ज़कात क्या है? सबसे पहले तो ये कि मुसलमानों को एक दूसरे के साथ रहने का उसूल और तरीका सिखाया गया है, और बताया है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और एक मुसलमान का दूसरे पर हक है। और हक किस तरह हम अदा कर सकते हैं कि अगर कोई एक मुसलमान मुश्किल में है, परेशानी में है, तो हम उसकी मुश्किल और परेशानी को कैसे हल करें। और उसके लिए अल्लाह ताला ने एक तरीका ये बताया कि एक शख्स के पास, एक मुसलमान के पास अगर दौलत है, प्रॉपर्टी है, और उसको जमा किए हुए 1 साल गुजर चुका है, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए दे, जो दूसरे ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए काम आए, गरीबों के लिए काम आए और गरीबों की परेशानियां ख़त्म हो। और इसके साथ साथ एक सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे अंदर, एक मुसलमान के अंदर अल्लाह ताला की खातिर अपना माल खर्च करने की आदत भी हो जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से इस हिसाब से जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर फरमाया है रकम लेते थे, उसी को ज़कात कहते हैं। यानी ये जो हुक्म दिया गया और अल्लाह ने जो तरीक़ाकार उसूल बताए हैं और एक ख़ास मिकदार बताई है, एक हिसाब बताया है जिसके हिसाब से जो है अपनी प्रॉपर्टी में से जो है रकम दी जाए, उस रकम को लेते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और उसी रकम को ज़कात कहा जाता है। ज़कात की रकम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल यानी इस्लामी ख़जाना कायम किया। ज़कात देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गरीबों को खाने को मिल जाता है। जिस माल की ज़कात निकाली जाती है उसमें बरकत होती है। ज़कात की रकम से जिन गरीबों का पेट भरता है वो दुआएं देते हैं। दुआओं के असर से अल्लाह ताला ज़कात देने वालों के माल में बरकत अता फरमाता है। दूसरों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है, रहमतें नाजिल फरमाता है, और ज़कात देने से मुसलमानों में अल्लाह ताला की खातिर दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। यानी ये जो ज़कात अदा की जाती है अपने जमा शुदा माल में से, हलाल कमाई में से, ये गरीबों के लिए जो है मुख्तस की जाती है। और इसका तरीक़ाकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय किया था कि आपने बैतुल माल बनाया। बैतुल माल एक इदारा कह सकते हैं जहाँ पर इस्लामी ख़जाना जो है वो इकट्ठा किया जाता है। मतलब अमीरों से, दौलतमंदों से जो रकम ली जाएगी वो उस बैतुल माल में जमा हो जाएगी, और फिर जिस शख्स को जिस तरह से भी उसकी ज़रूरत है, गरीब है, परेशान है, या अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि ज़कात किन लोगों पर खर्च करनी है,
مسافروں پر خرچ کرنی ہے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنی ہے، محتاجوں پہ خرچ کرنی ہے، اگر کسی کا قرض ہے تو اس کا قرض ادا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے. تو یہ سارے جو طریقہ کار جن لوگوں پر خرچ کرنی ہے یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کے مطابق، اسی حساب کے مطابق یہ رقم جو ہے وہ امیروں سے لے کر اور بیت المال میں جمع کر کے غریبوں پر خرچ کرتے تھے، ان کو دیتے تھے، اور اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے فائدے ایک نہیں بلکہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو بھی ہم نے یہاں پڑھا ہے. یعنی سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتے ہیں. اور اہم فائدہ یہ ہے سب سے زیادہ کہ جو غریب ہیں، پریشان ہیں، ان لوگوں کو کھانے کے لیے مل جاتا ہے. اور جب ان لوگوں کو کھانے کو ملتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کو دعا دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے ان کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، اور ان دعاؤں کے اثر سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں کے اندر اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ تھی زکوٰۃ جو اہم رکن ہے اسلام کا، اور اس کا جو ہے لازمی حصہ ہے، مضبوط بنیاد ہے اس عمارت کی. اور زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی خبر دی ہے کہ جو لوگ اپنا دولت مند ہونے کے باوجود اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو بچوں آج کے لیے یہ ٹاپک اتنا کافی ہے. جو 5واں رکن ہے اسلام کا، حج ہے، وہ 5واں رکن، اور جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.